एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आज से 10 साल बाद आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि घर की जिम्मेदारियां तुम्हें बांध चुकी है। घर में पैसे कम है, पेरेंट्स की बीमारी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, अपने सपने कहीं पीछे छूट रह गए। तुम हर चीज प्राइस देकर खरीदते हो और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन चुके हो जो तुम कभी बनना भी नहीं चाहते। रात में जब सब सो रहे हैं, तुम अकेले बैठे होते हो, तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसा रक्षक जो तुम्हें एक डील ऑफर करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें एक ताकत दे सकता हूँ, ईगो की ताकत। अगर तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो यही ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम कुछ सेकंड के लिए सोचते हो और उस डील को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आंखें खोलो, तुम फिर वापस आ गए हो 10 साल पीछे, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक पावर है, ईगो की रॉ पावर। लेकिन अभी तुम इसे अच्छे से नहीं जानते। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताऊंगा, ईगो क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है और इस पावर को तुम कैसे कंट्रोल करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, और कैसे तुम ईगो का यूज करके कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे ये सब पता था जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। व्हाट इज ईगो? सबसे पहला सवाल, ईगो यानी अहंकार होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ईगो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम मुझसे पूछो दुनिया में सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। इतिहास गवाह है, जब किसी इंसान का ईगो हर्ट होता है तो अलग ही कर जाता है। एक आदमी जिसकी वाइफ एक पहाड़ बीच में आने से मर जाती है। इंसान एक छोटी सी छेनी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ देता है। एक मामूली सा किसान इंसल्ट होने पर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देता है जो दुनिया की बेस्ट कार को चैलेंज करती है। और एक आदमी जिसे अंग्रेजों ने होटल में आने से मना कर दिया, वही आदमी ताज जैसे होटल को खड़ा कर देता है। तुम्हें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ लोग ईगो के चक्कर में अपना साम्राज्य बना देते हैं, वही कुछ लोग अपना ईगो लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ईगो 3 टाइप का होता है, वही तुम्हें पहचानना है। तुम्हारा ईगो कौन सा है? जरा ध्यान से सुनो। तुम YouTube पे शॉर्ट्स एडिट्स वीडियो देखते हो, फोक म्यूजिक, पावरफुल डायलॉग, सिग्मा वाइब्स। कुछ सेकंड के लिए तुम्हें फील होता है तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंट पिक पे चला जाता है, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक फायर। ये होता है डोपामाइन हिट। लेकिन फिर क्या होता है? 10 मिनट बाद सब नॉर्मल, ना कोई एक्शन, ना कोई चेंज, बस एक टेम्पररी फीलिंग। और यही सबसे बड़ा ट्रैप। तुम्हें लगता है तुम इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तुमने पावर फील की लेकिन उसे बिल्ड नहीं की। तुमने इमोशन लिया लेकिन उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। धीरे धीरे तुम डोपामाइन के एडिक्ट बन जाते हो। फेक ईगो तुम्हें फील कराता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन रियल ईगो तुम्हें पावरफुल बनाता है। वीक ईगो, ये वह ईगो है जो आज के 90% लोगों में होता है। हर छोटी बात पर हर्ट हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो लड़ने लग जाते हो, किसी ने इग्नोर कर दिया तो प्रूव करने लग जाते हो। ये ईगो कहता है, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरों से सीखता भी नहीं। ये तुम्हें अंदर से इनसिक्योर बनाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग ईगो, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कहता है, मैं खुद को इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा कि कोई मुझे नीचे नहीं खींच पाएगा। ये लाउड नहीं होता, चिल्लाता नहीं, ये सिर्फ काम करता है, खुद को इंप्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग ईगो को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी वैल्यू पता होती है। ये तुम्हें रिएक्ट करना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना सिखाता है। ये लोगों से लड़कर नहीं, अपने काम, अपने अचीवमेंट से जीतता है। डिफरेंस सिंपल है, वीक ईगो दुनिया से लड़ता है और स्ट्रॉन्ग ईगो खुद से। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ईगो इतना डेंजर है तो इसे वेपन कैसे बनाते हैं? सबसे पहला, ईगो एज चैलेंज। जब लाइफ तुम्हें डाउट करे, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, जब तुम खुद पर डाउट करो, तब ईगो को ट्रिगर होने दो। लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं, कुछ खुद को बेटर बनाने के लिए। दूसरा, ईगो एज डिसिप्लिन। जब तुम्हारा माइंड बोलता है आज नहीं, तब तुम्हारा ईगो बोलना चाहिए, मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरूंगा। ये वही पॉइंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और विनर्स कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, ईगो एज साइलेंस। हर जगह रिएक्ट करना पावर नहीं होती, कंट्रोल करना पावर होती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तब तुम डोमिनेट करते हो। तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाउ टू ट्रेन योर ईगो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे कंट्रोल कैसे करें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तुम रिएक्ट करने वाले हो तो खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन मेरा है या मेरा ईगो ले रहा है? अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम ऑलरेडी हाफ कंट्रोल में हो। दूसरा स्टेप है रिएक्शन कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग ईगो वाले लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और कामली एक्शन लेते हैं। तीसरा स्टेप है ईगो को रीडायरेक्ट करो। लोगों पर वेस्ट मत करो, कंपैरिजन पर वेस्ट मत करो, इसे अपने गोल्स में लगाओ। जब भी तुम्हें प्रूव करने का मन करे तब उस एनर्जी को काम में डाल दो, स्किल में लगा दो, ग्रोथ करने में लगा दो। चौथा स्टेप, आइडेंटिटी बिल्ड करो। तुम खुद को कैसे देखते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को वीक बोलते हो तो वैसे ही बिहेव करोगे।
लेकिन तुम अपने आप को डिसिप्लिन, फोकस और स्ट्रॉन्ग इंसान मानते हो तो तुम्हारा ईगो तुम्हें वैसे एक्ट करने पर मजबूर करेगा। कभी कभी ईगो हर्ट होना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा, मैंने ये खुद फील किया है। मेरा भी ईगो इतना ज्यादा हर्ट हुआ था पर्सनल रीजन की वजह से कि सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन उस दिन के बाद में वो इंसान नहीं रहा। जब भी मैं अपने आसपास देखता था, अपनी घर की सिचुएशन देखता था, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम देखता था, अंदर से एक ही फीलिंग आती थी, अब चेंज करना है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना गेम, ना सोशल मीडिया, ना इंस्टाग्राम, ना पबजी, ना फ्री फायर। पहले मैं इन सब का एडिक्ट था, लेकिन एक डिसीजन ने सब खत्म कर दिया, और उसके बाद मुझे कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ईगो हर्ट हुआ होता है तब मोटिवेशन नहीं, ऑब्सेशन आता है। अब तुम भी एक चीज नोटिस करो, तुमने जितने भी लोग देखे हैं वो अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करते हैं। उन सब में एक चीज सेम होती है, कभी ना कभी उनका ईगो हर्ट हुआ होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की। जरा अपने आसपास देखो, छोटा सा घर, पापा रोज जॉब पर जा रहे हैं तुम्हारे लिए, मम्मी रोज सुबह उठ रही है तुम्हारे लिए, उन्होंने अपने सपने सैक्रिफाइस कर दिए सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, बाकी टाइम फोन में वेस्ट करना। क्या तुम नहीं चाहते अपने मम्मी पापा को उनके एज से पहले रिटायर करा दो? जिस दिन तुमने ये चीज फील कर ली, उस दिन से तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिक्शन अपने आप छूट जाएगा। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक दिन अपने घर को ऑब्जर्व करो, फील करो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आज अभी एक डिसीजन लो। जब तक तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, तब तक सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो कमेंट में लिखो, आई विल चेंज माई लाइफ।